राज्यसभा के सदस्य रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में राणा सांगा की जयंती से पहले कुछ दिन पहले एक ऐसा विवादित बयान दिया जिसको क्षत्रिय समाज ने अपने महापुरुषों का अपमान समझा और इसके लिए उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, रामजी सुमन इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। यद्यपि रामजी सुमन ने माफ़ी मांगने से इनकार किया और अखिलेश यादव पहले तो चुप रहे और बाद में उन्होंने स्टेटमेंट दिया, हमारी पार्टी के अनुसूचित जाति के सदस्य का यदि कोई अपमान करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। साथियों, गौर करिएगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या कहते हैं, हमारे पार्टी के अनुसूचित जाति के किसी सदस्य का कोई अपमान करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। अब सवाल ये है कि राज्यसभा में जो स्टेटमेंट रामजी लाल सुमन ने दिया है, क्यों दिया? क्या वो उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट था अथवा वो पार्टी का स्टेटमेंट था? जो वक्तव्य दिया गया था वो रामजी लाल सुमन का था या पार्टी का था? ये किसके कहने पर दिया गया था? क्या समाजवादी पार्टी ने ये बयान दिलवाया था अथवा समाजवादी पार्टी की बगैर मंशा के रामजी लाल सुमन ने बयान दिया था? और ये बगैर मंशा के बगैर उनकी सहमत के रामजी लाल सुमन ने बयान दिया है तो पार्टी ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? और ये कार्रवाई नहीं की तो ये अपने आप साबित होता है कि ये रामजी लाल सुमन का स्टेटमेंट नहीं, पार्टी का स्टेटमेंट है। ऐसे बयान दिलाने से पार्टी का हित होगा या अहित होगा, ये तो समाजवादी पार्टी और उसके नेता जाने हैं। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी अपने मंसूबे में सफल हुई? साथियों, जब ये स्टेटमेंट रामजी लाल सुमन ने दिया और राजपूत सेना, करणी सेना ने इस पर विवाद खड़ा किया, माफ़ी मांगने की शर्त रखी, आगरा में माहौल बिगड़ते देख बिगड़ न जाए, इस दृष्टि से इस बात को ख्याल में रखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा, रामजी लाल सुमन ने जो स्टेटमेंट दिया है वो राणा सांगा के खिलाफ है, वो समाजवादी पार्टी के हैं, उनके कहने पर दिया गया है, इसलिए इस प्रकरण में जाटुओं को कोई लेना देना नहीं है। ये रामजी लाल सुमन ही अपना जाने। इससे कहने से जो समाजवादी पार्टी के मंसूबे थे कि क्षत्रिय बनाम जाटो, राजपूत बनाम जाटो करा दें और रामजी लाल सुमन की क्षत्रिय बेइज्जती करेंगे, उनका अपमान करेंगे, उनके खिलाफ अनर्गल बातें करेंगे तो जाटो उसका प्रत्युत्तर देंगे, तो क्षत्रिय बनाम जाटो आगरा में हो जाएगा। आगरा में होगा मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश का मतलब है पूरे देश में, और फिर जाटो समाजवादी पार्टी के पीछे हो जाएगा। मायावती का एक ट्वीट ने ये समाजवादी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। कोई जाटो रामजी लाल सुमन के साथ इस अनर्गल युद्ध में, वार्तालाप में साथ खड़ा नज़र नहीं आ रहा है और ना आएगा, क्योंकि आपको एक घटना का जिक्र करना आवश्यक समझता हूँ और जब लग उसका उदाहरण नहीं समझेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। दक्षिण भारत में आग लगी थी, भीषण आग लगी थी, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और शासन था कांग्रेस का, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। दक्षिण भारत के कुछ सांसद इस प्रकरण को लोकसभा में उठाना चाहते थे, लेकिन उनको ये प्रकरण उठाने की अनुमति नहीं दी गई। तो एक सांसद अपनी तैयारी से आया था, कुछ पंपलेट पर्चे छपवा कर लाया था। जब उसको बोलने की अनुमति नहीं दी गई तो वो खड़ा हुआ और पर्चे फेंकते हुए स्पीकर की तरफ बढ़ा। तो उसके बगल में
जो दक्षिण भारत का ही सांसद था, बैठा था, उसने उस सांसद को पकड़ा, उसकी कमर पकड़ ली, जिससे वो पर्चा फेंकते हुए स्पीकर तक ना पहुंच सके। मामला कुछ देर बाद शांत हुआ, ठंडा पड़ा। तो उस सांसद ने उससे पूछा कि तुझे तो साथ में पर्चा फेंकवाना चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए, लेकिन तू मेरी कमर पकड़ कर पीछे क्यों खींच रहा था? उसने कहा मैं आपकी कमर थोड़ा खींच रहा था, मैं तो अपनी टिकट पक्की कर रहा था। और साथियों, वही हुआ जो वो कह रहा था। अगला चुनाव जब आया तो उस सांसद का टिकट काट दिया गया जो जनता की बात लोकसभा में उठाना चाहता था। जो आगजनी की घटना, कितना जनबल और धन बल का नुकसान हुआ है, वो लोकसभा में बताना चाहता था। तो उस आदमी का टिकट कट गया और टिकट किसको मिला? जो उसकी कमर पकड़ के खींच रहा था। तो ये टिकट कहीं रामजी लाल सुमन अपना टिकट तो पक्का नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसके पहले समाजवादी पार्टी ने आरक्षण में प्रमोशन बिल को लोकसभा में समाजवादी पार्टी के ही सांसद से, वो भी अनुसूचित जाति के सांसद से, यशवीर धोबी सांसद से पढ़वाया था। यशवीर धोबी अनुसूचित जाति सांसद को आज कोई पूछने वाला नहीं है। अब रामजी लाल सुमन जाटो बिरादरी से आते हैं। समाजवादी पार्टी ने जाटो बिरादरी को राजपूत या क्षत्रिय बिरादरी से लड़ाने का प्रयास किया, लेकिन असफल हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या जाटो समाज रामजी लाल सुमन के साथ खड़ा है या नहीं? ये स्पष्ट हो चुका है, ये देख चुके हैं। अभी कल ही राजपूतों ने आगरा में जो राणा सांगा की जयंती मनाई है, उसमें किस तरह से उन्होंने बयानबाजी की है, शस्त्रों अस्त्रों का प्रदर्शन किया है। लेकिन कोई जाटो समाज का व्यक्ति रामजी सुमन के पैरोकार बनकर पक्ष में आकर कोई नहीं बोला है, क्योंकि ये रामजी लाल सुमन का स्टेटमेंट है या समाजवादी पार्टी का स्टेटमेंट है, और समाजवादी पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है, उनका बयान नहीं है, तो उन्होंने रामजी लाल सुमन को पार्टी से क्यों नहीं निकाला? ये साबित करता है कि ये रामजी लाल सुमन पर दबाव बना करके बयान दिलाया गया, और जब तक समाजवादी पार्टी नहीं कहेगी तब तक रामजी लाल सुमन सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगेंगे। ऐसा विद्वानों का कहना है, जो राजनीति को जानते हैं, जो इस समस्या को जानते हैं गहराई से, जिन्होंने अध्ययन किया है, उन लोगों का मानना है जब सपा मुखिया रामजी सुमन से कहेंगे तो वो माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन अगर वो नहीं कहेंगे तो माफ़ी नहीं मांगेंगे। इधर दूसरी तरफ राजपूत लोगों का कहना है कि रामजी लाल सुमन और सपा मुखिया अखिलेश यादव दोनों सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। तो देखते रहिए साथियों, आगे कि सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगते हैं या नहीं, और यदि नहीं मांगते हैं तो ये प्रकरण यहीं पर ठंडा होता है या आगे बढ़ता है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें, तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।